हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, बहुत बड़े इंतजार के बाद बहुत लोग इस रेलवे डिपार्टमेंट के सोच रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों, आपके रेल मंत्री, आपका जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिस पर उन्होंने बिल्कुल डिटेल से जोन वाइज अलग अलग वैकेंसी के बारे में बात करी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और यह भी बताया है कि कब कब कैसे कैसे वैकेंसी है, कितनी हमारी वीकेंड भर्ती मतलब वीकेंड सीट है, कितनी खाली है, मतलब कितनी भरी जानी है, कौन कौन सी कैसे कैसे वैकेंसी आई हुई है, वो डिटेल से सारी चीजें आज हम दोस्तों जानकर चलेंगे। तो बहुत अभी काफी दिन से 4-5 दिन से अब मैं देख रहा था, काफी न्यूज वायरल हो रही है, उसमें वैकेंसी अलग अलग टाइप की बताई जा रही है। लगभग 2.5 लाख के आसपास वैकेंसी बताई जा रही है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या कितनी सीट पर की सबसे पहले वैकेंसी कौन सी आने वाली है, कब हमारे पास में जो डिप्लोमा वाले हैं, कब एएलपी की, कब एनटीपीसी की, कब आरपीएफ की, कब एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद में मैं आपके बीच में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आया हूं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं 1 to 1 आखिर क्या क्या वो एजेंडा है, जो कि लोकसभा यानी कि राज्यसभा में वो एक बिल है, और जिसमें पूरी तरह से हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उन्होंने क्या बताया। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे ये पूरा आपका रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2023 और 24 का अपडेट आपके सामने है। दोस्तों, हर चीज मैंने बहुत ही अलग अलग पॉइंट से, बिल्कुल आप ये समझिएगा कि जो लिखा हुआ है यही ऑफिशियल नोटिस पर कॉपी पेस्ट था। बिल्कुल मैंने उसको ऐसे ही उठाया और सीधा आपके सामने पेस्ट कर दिया है। आप अगर कहोगे तो मैं उसका आपको टेलीग्राम, मेरे पास टेलीग्राम में, उसमें आपको ये मैं पूरी चीज आपको डलवा दूंगा, आप वहां से उस चीज को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं 1 to 1 करके आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप देखेंगे हमारे, आप देखिए, आप जानते हैं कि बहुत से जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि भारत में जो रेलवे जोन है वो 18 रेलवे जोन है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं, तो वो सारे के सारे कौन कौन से हैं, मैं यहां पर ये सारे 17 जोन के आसपास में बात करी है, 18 जोन टोटल है। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका आता है सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे क्या होता है दोस्तों, ये आती है आपकी मुंबई। क्या आता है इसमें, ये हमारा मुंबई होता है। दोस्तों, अब देखिए समझिएगा कि किस किस इसमें जो ग्रुप हमारा ए, बी और सी है वो सारी चीजें आई है। दोस्तों, इसमें आप बात करेंगे कि ग्रुप डी क्या, ग्रुप डी, अब ग्रुप डी को ग्रुप सी में ही क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया है, और अब ग्रुप डी की वैकेंसी को क्या कर दिया, मतलब थोड़ी प्रोफाइल दिखाने के लिए ग्रुप डी वाला मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम हेल्पर है, एक मजदूर है, तो इसीलिए उसकी डेजिग्नेशन को, वो उसकी जो ग्रुप है वो चेंज करके ग्रुप सी में उसको लेकर आ गए। तो दोस्तों, यहां से आप देखेंगे, अब आप देखेंगे ऐसे जो हमारे पास में ग्रुप ए एंड बी है। तो दोस्तों, ये सारा जो भी होता है, या तो डिपार्टमेंटल जो भी हमारा प्रमोशन वगैरह होता है उससे हम ए और बी को फिलफिल करते हैं, या फिर हमारा जो यूपीएससी वगैरह से जो भी हम क्वालिफाई करके जो भी कैंडिडेट आता है उसको हम इसमें ए और बी के अंतर्गत रख के चलते हैं। बाकी जो भी हमारी ओपन मेरिट चलती है, जिसमें हम एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वो सारा का सारा हमारा सी ग्रुप में चला जाता है। दोस्तों, एक बड़ा मैं आपको पहले से अभी बता दूं, अभी रेलवे का इंटरनल एग्जाम चल रहा है, जो क्या होगा, इंटरनल प्रमोशन का हो रहा है, अभी चल रहा है। तो याद रखिएगा, अब से ठीक 1.5 या 2 महीने बाद में कोई सी ना कोई सी रेलवे की आपकी वैकेंसी खुलने वाली है। कौन सी खुलेगी ये मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। अपनी वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बेल आइकन को ऑन करिएगा और अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके रखिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं यहां से सेंट्रल रेलवे में अगर बात करेंगे तो आपकी जो सीट है वो हमारे ए और बी के लिए कितनी आती है, 103। तो ये तो लगभग छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो हमारे सारे डिपार्टमेंटल या फिर हायर
क्वालिफाइड लोगों के लिए होती हैं। तो लगभग बात करेंगे तो ये लगभग 1500 से 2000 के बीच में सीट बनकर चलती है। तो हम बात करेंगे कितनी, अब बड़ी सीट की हम बात करेंगे जिनमें हम फाइट करने वाले हैं। तो दोस्तों रेलवे, अगर सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे तो 25,281 सीट इसमें देखी गई है। अगर ईस्ट कोस्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको 81,14 सीट इसमें देखी गई है। अगर ईस्ट सेंट्रल की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपकी 12,812 सीट आपको देखी गई है। अगर मेट्रो की बात करेंगे तो 993 सीट देखी। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा भारत में मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप हर जगह जाएंगे मेट्रो, सबसे पहले मेट्रो कलकत्ता, दिल्ली, अब लखनऊ में भी है, अब पूरे के पूरे हर जगह फैलती जा रही है और जबरदस्त इसका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर उसके बाद में ईस्टर्न आपका आ जाता है तो उसमें 29,878 सीट है। और नॉर्थ सेंट्रल की बात करेंगे तो 15,962 सीट है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न की बात करेंगे तो दोस्तों 12,830 सीट है। अगर नॉर्थर्न की बात करेंगे तो हमारे पास में 32,468 सीट यहां पर देखी गई है। और अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर दोस्तों तो यहां पर आपको 12,365 सीट देखी गई। उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी आएगी वो हमारी 9813। या मैंने दोस्तों बताया है ये पूरे का पूरा जो आपका ऑफिशियल नोटिस है उसी का मैंने पेस्ट किया हुआ है। जिस तरीके से जो भी एजेंडा उन्होंने बताया जोन वाइज मैंने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर रखा है, अलग से कुछ भी मैंने इसमें बनाकर नहीं लिखा है दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है साउथ सेंट्रल की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें 10,338 सीट है। और अगर साउथ ईस्ट सेंट्रल की बात करें तो इसमें 7796। साउथ ईस्टर्न की बात करें तो 13,432। और सदर्न की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपके 15,240 सीट है। और साउथ वेस्टर्न की बात करें तो यहां पर 4,843 सीट। और वेस्ट सेंट्रल की बात करें तो ये 11,142 सीट है। और वेस्टर्न की बात करें तो दोस्तों 25,597 सीट ये आपके सामने रखी गई है। तो मैंने लगभग सारी की सारी यहां से बताया है। तो इसीलिए यहां पर जो बताया गया टोटल वीकेंड सीट कितनी है दोस्तों, तो यहां पर टोटल वीकेंड सीट आपकी 2,48,895 सीट यहां पर दिखाई गई है। तो आप इसका टोटल जब यहां से करोगे दोस्तों तो ये लगभग हमारा 2,48,895 सीट के आसपास में बैठ जाएगा। तो मैंने सारी चीजें जितनी थी मैंने आपको दोस्तों अच्छे से और डिटेल से समझा। वीकेंड का मतलब होता है कि हमारे पास में इतने रिक्तियां है, अब कितनों को हम फिल करेंगे, कैसे कैसे नोटिफिकेशन जारी करेंगे, वो ये जो आपका आरआरबी है वो उस पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि कब से फॉर्म भरे फॉर्म, ठीक है। तो अब बात आती है फॉर्म कब से भरा जाएगा। दोस्तों सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन है वो है हमारा अप्रैल और मई में। अगर अप्रैल और मई में है तो जाहिर सी बात है सेंट्रल आपको कुछ ना कुछ यानी कि रेलवे आपको कुछ ना कुछ भर्ती प्रोवाइड कराएगा। जब कराएगा तो दोस्तों आप कहेंगे तो इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो आप ये समझिएगा दोस्तों इसके फॉर्म या तो आप समझ लीजिएगा या तो नवंबर या फिर दिसंबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर नवंबर दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे तो चांस ये है कि फॉर्म भरे जाएंगे नवंबर दिसंबर में, तो एग्जाम से जो भी आपका चुनाव है उससे पहले होने की 90% प्रबल संभावना है। तो दोस्तों यहां से भी पता लगे कि एग्जाम हमारा कब हो सकता है, तो ये भी मैंने आपको बताया कब से भरे। तो दोस्तों इसको हम लगभग नवंबर दिसंबर से फॉर्म लगभग भर सकते हैं। अगर बात आती है सिर्फ फॉर्म की और एग्जाम नहीं कराना, दोनों कंडीशन है कि अगर सिर्फ फॉर्म भराना एग्जाम नहीं कराना तो फिर आपका फेब होगा या मार्च होगा उसमें आपका फॉर्म को भराया जाएगा, फिर एग्जाम नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है 1.5 महीने पहले या एक महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। अब दोस्तों बात आती है आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स में आयु आरक्षण आपको कितना मिलेगा। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा नोटिस में बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ कि जितने भी आपके आरपीएफ के कैंडिडेट होंगे
दोनों कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के लिए क्या होगा, अप्लाई करेंगे तो उसमें आयु का आपको आरक्षण मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। जो भी इसका पहले क्राइटेरिया था, मान लेते हैं 27 था, तो उसमें पहले से क्या होगा, कुछ आरक्षण आपको मिलेगा, 30 तक कर देंगे। उसके बाद में जो भी कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी वाइज होगा उसमें भी फिर आपसे क्या होगा, अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। अब दोस्तों जो फीमेल है, खासकर बिल्कुल ये भी बताया गया है कि जो फीमेल है, फीमेल को भी लगभग ये मान के चलिए 50% का आरक्षण मिलेगा। ये भी आप दोस्तों नोट करके रखिएगा कि इसमें जो महिला होगी उनको 50% का आरक्षण मिलकर चलेगा। वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आरपीएफ के लिए बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले वैकेंसी आने की संभावना किसकी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए एक अनुमान हम लगाते हैं, अभी जितनी वैकेंसी निकल रही है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 62,000 कांस्टेबल की निकलेगी, एसआई वगैरह की निकल रही है, बिल्कुल। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, किसकी, कांस्टेबल की निकाल रहे हैं। झारखंड की बात करें, कांस्टेबल की निकाल रहे हैं। उसके बाद में राजस्थान की कांस्टेबल की। तो भाई सबसे पहले जो आपका सेंट्रल रेलवे है वो भी किसकी निकालने वाला है, तो आप कहेंगे लगभग आरपीएफ की तो निकालेगा ही निकालेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो फॉर्म भरे जाएंगे, या तो आरपीएफ और एसआई दोनों के फॉर्म आपके भरे जाएंगे। दोस्तों दोनों जब भी आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो लगभग हम बात करेंगे कि ये लगभग कितनी सीट, कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो ध्यान रखिएगा 12, ये मान के चलो कि लगभग 15,000 के आसपास में, 15,000 के आसपास में ये आपकी सीटों पर क्या होगा, सीटों पर फॉर्म निकलने वाला है। अब आप कहोगे आरपीएफ, इसके लिए आरपीएफ और एसआई के लिए इसकी योग्यता क्या मांगता है। दोस्तों योग्यता भी आप तैयार रहिएगा, या तो आपके पास में कोई ग्रेजुएशन हो, क्या हो आपके पास में, या तो आपका ग्रेजुएशन हो और प्लस में 2 हो। तो अगर 12th है तो प्लस में आपका किससे होनी चाहिए, पीसीएम से ये होनी चाहिए, क्योंकि अपर लेवल की थोड़ी जॉब होती है इसलिए उसमें मैंडेटरी कर देता है, ग्रेजुएशन तो आपका होना ही होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में ये आने के बाद में फिर आपका क्या आएगा, एएलपी। एएलपी क्या होती है आप सभी को पता, लोको पायलट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेल को चलाता है वही। और तो इनके लिए साथ हमको सभी को पता है इसके लिए क्या मांगता है, या तो आईटीआई मांग लेता है, योग्यता में आईटीआई मांग लेता है, या फिर आपका डिप्लोमा मांगता है, ठीक है, या फिर आपका डिप्लोमा मांगता है। मोस्टली निकलती किससे है, तो दोस्तों ये हमारी या तो निकलती है मैकेनिकल से, ठीक है जी, ये हमारा मैकेनिकल से निकलती है, या फिर हमारा इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से, इन दोनों से। अब बात करते हैं कि हमें आरपीएफ का पता लग गया, सबसे पहले वैकेंसी इस पे आ सकती है, फिर हमारा एएलपी पे आ सकती है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि काफी दिन से अगर हम बात करें, लगभग लास्ट ईयर हमने जब जेई की बात करी तो लगभग 13,000 के आसपास में 2018 में वैकेंसी आई थी, और अब चल रहा है 23। तो 23 में अगर जेई की वैकेंसी इसमें आएगी तो लगभग बात करेंगे दोस्तों, जेई के लिए जो योग्यता होती है दोस्तों वो हमारा डिप्लोमा भी होती है, डिप्लोमा वाला भरता है फॉर्म को, और हमारा जो बीटेक वाला होता है उसको भी इस फॉर्म भर के चलता है। तो लगभग दोस्तों ये मानिएगा कि लगभग इसकी भी वैकेंसी आपको 15,000 प्लस ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सबसे पहले आएगी। देखिए कोई भी आपके 2.5 लाख के आसपास में है तो एकदम तो ये जारी करेगा नहीं, क्योंकि इन्हें भी एग्जाम कंडक्ट कराना होता है और इन्हें भी पूरी की पूरी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, तो एकदम तो करेगी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा वैकेंसी को लेकर चलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कब से फॉर्म भरे जा सकते हैं, दोनों कंडीशन बताए कि अगर एग्जाम लेगा तो कब फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम नहीं लेगा तो कब फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आरपीएफ में आयु का आरक्षण मेल के लिए, फीमेल के लिए कितना रखा जाएगा, 50%, और उसमें जो भी आपका आयु आरक्षण होगा वो आपको मिलेगा, ये पक्की बात है। उसके बाद में सबसे पहले वैकेंसी किसकी आती है, मैंने तुलना करके बता रहा हूं क्यों कैसे आ सकती है, क्योंकि पिछले मैं काफी दिन से आप लोगों के जॉब नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो मैंने एक एनालिसिस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आरपीएफ और एसआई के लिए सबसे पहले फॉर्म भरे जाएंगे और लगभग कितनी सीट आएगी, उनके लिए क्या क्या योग्यता हो सकती है और सिलेबस क्या होगा, मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा उसमें बताऊंगा। उसके बाद में एएलपी टेक्नीशियन के लिए क्या है, इसके लिए क्या योग्यता मांगता है। उसके बाद में जेई की कब सीट आई थी और क्या इसकी योग्यता है, और इसका मैंने एनालिसिस किया है
कि 2018 में कितनी सीट आई थी, अब कितनी आ सकती हैं, तो ये भी हमने यहां से अच्छे से समझ के बात करी। तो दोस्तों सारी चीजें जितनी थी 1 to 1 करके मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी चीज समझाई, और आपको लंबे समय से जो आप एक लंबे समय से इंतजार था, वो इंतजार धीरे धीरे बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेहनत करिए जबरदस्त तरीके से और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे नोटिफिकेशन आने पर तैयारी करेंगे तो कैसे पॉसिबल कर सकते हो कि इतने बड़े सिलेबस को, इतने बड़े कंपटीशन में, आपको सभी को पता है कि अगर ग्रुप डी की अगर पेपर हुआ है तो भाई साहब उसमें 1 लाख वैकेंसी थी, फॉर्म भरे जा रहे हैं भाई साहब करोड़ों के हिसाब से। तो इसीलिए ये आप मानकर चलिए, क्योंकि कंपटीशन इतना जबरदस्त हो रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि हर चीज अवेलेबल करा रहा है, हर बच्चे का डाउट क्लियर हो रहा है। जब हर बच्चे का डाउट क्लियर तो बच्चा अपने आप में डेंसिटी को गेन कर रहा है, इसीलिए उसके पास अगर जितना सोर्सेज आपके पास है उतना ही उसके पास है। जितना आप खुद को घिसोगे, याद रखिएगा, जितना आप खुद को घिसोगे तो ही आपकी चमक बढ़ेगी, क्योंकि कांच अगर ये मान के चलो कि कांच अगर है तो धूप में चमकता है, लेकिन अगर हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार आपको करना पड़ेगा, और वो तभी चमकेगा, तब आप अच्छे से परिपूर्ण होंगे और अच्छे से आप मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है, मैं अपनी तरफ से पूरा 100%, जैसे ही 4-5 दिन मैंने अपना वीडियो नहीं बनाई, पहले देखा कि पूरा एनालिसिस किया कि हाँ कितना सही और कितना गलत है, तो वो सब चीज जब इनकी ऑफिशियल नोटिस आया वहां से एनालिसिस किया, फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार की कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी जाए। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही आज, और मिलेंगे बहुत जल्द अगले सेशन में। दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।